तो दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और DCA ADCA कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर रखा है और ऐसे ही कंपनीज में जॉब ढूंढ रहे हैं कि कहीं आपको ऑफिस में जॉब मिल जाए, डेटा एंट्री का काम मिल जाए। तो दोस्तों ये सीखना अच्छी चीज़ है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। आज के दौर में कंपनीज को जो चाहिए होता है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई है। यानी उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो उनका जो पंचिंग होता है, जो थंब लगाया जाता है, उस डिवाइस को मैनेज कर सके, उनकी CCTV कैमरा है उसको मैनेज कर सके, साथ साथ जो लाइन वायर का काम होता है बेसिक नेटवर्किंग का वो कर सके। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है और उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो अभी एक ऐसा ही प्रोग्राम निकल के आया है जहाँ पे फर्स्ट डे से आपको जॉब दी जाएगी, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और जैसे ही आपका एक ये कोर्स कंप्लीट होता है आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज भी दिया जाएगा। और बेस्ट बात ये है कि इसमें आपको फर्स्ट डे से जॉब दी जाती है, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए एक राहुल जी हैं जिन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया है, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। उनकी आप जर्नी जानिए, कैसे इन्होंने कोर्स किया, क्या क्या इसमें उनको सिखाया गया और अभी वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक कंप्लीट डिटेल देते हैं कोर्स के बारे में। आइए आपको राहुल जी से मिलाते हैं। मेरा नाम राहुल सोकन्ना है। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एज अ फन फिश स्किल थ्रू 3 साल का यहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन का डिग्री किया। फर्स्ट ईयर में मेरे को कॉलेज थ्रू एज अ OJT प्रोवाइड किया गया, जहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को लर्न किया और रियल टाइम एक्सपीरियंस लिया, लाइक टू LCD, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, नेटवर्किंग। एंड देन उसके दौरान मुझे वहाँ पे 8,000 का स्टाइपेंड मिलता था। इस एक्सपीरियंस से मेरे को कॉलेज थ्रू एज अ मैं जॉब एंड साथ में मैं अपने लर्निंग को कॉन्सेप्ट को दोनों को साथ में मैंने किया। आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीट, मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे इंस्पेसिस प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनियों में एज अ जॉब मिला आफ्टर इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, और वहाँ पे मुझे सैलरी मिलती है 28,500 और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ पे आप भी आइए और सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपने राहुल जी की जर्नी जानी और प्रैक्टिकली बताऊं तो ये आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। बस आपका एक जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, एक ऐसे करियर में चुनना जिसकी आगे डिमांड हो, जिस काम की आगे वैल्यू हो और एक अच्छा सैलरी पैकेज हो। तो अभी ये कोर्स कहाँ पे हो रहा है, कैसे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। आइए चलते हैं, आपको जो मेन इस कोर्स को लीड कर रहे हैं आपको उनसे मिलाते हैं। मेरा नाम प्रथमेश सुनील वाघमारे। मैं मुंबई में फनफर्स्ट ग्लोबल स्किल्स कंपनी में काम कर रहा हूँ। ऑफिस ऑटोमेशन मीन्स ऑफिस में होने वाले यूज जितने भी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले चीज़ ऑफिस में यूज़ होता है, सबसे पहले जब हम ऑफिस में एंट्री करते हैं तो CCTV कैमरा, सेकेंड होता है बायोमेट्रिक मशीन, स्मोक डिटेक्टर, उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद आता है राउटर, उसके बाद नेटवर्क का थोड़ा पार्ट आता है। तो ये सब चीज़ें हम उसमें सिलेबस में कवर होते हैं। ये हो गया डोमेन। और सेकंड जो पार्ट रहता है वो जेनेरिक में जैसे फंक्शन, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल ग्रूमिंग, HR लीगल पॉलिसी, ये सब चीज़ें कवर होती है। तो पूरा 3 साल में 6 सेमिस्टर होता है। ऑफिस ऑटोमेशन ज़्यादातर जो बच्चे करते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर में या नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, ये बच्चे ज़्यादातर कर लेते हैं। आपका ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली किन लोगों के लिए है और शुरुआत में अगर कोई सीखता है तो क्या बेनिफिट होता है इसको? 2-3 साल बाद कुछ बेनिफिट मिलता है? क्या रहता है? तो स्टार्टिंग में ये ये जो प्रोग्राम है 3 इयर्स का प्रोग्राम है, तो वर्क इंटीग्रेटेड है। तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काम है, तो इसके वजह से एक जो कहीं पे 12th के बाद जो बेसिक सैलरी है, मतलब 10,000 से 12,000 15,000, वही सैलरी नहीं कहते हुए हम उनको स्टाइपेंड बोलेंगे कि वो हमारा कोर्स जैसे ही ज्वाइन करता है तो उनको एक स्टाइपेंड के द्वारा 10 से 12,000 वो बेसिक कमा भी लेते हैं। तो साथ साथ दूसरी कंपनी में हम देखा जाए तो 12th होने के बाद किसी बच्चे ने कहीं पे काम स्टार्ट किया, तो बट 1-2 साल के बाद उसकी जो सैलरी रेंज है 10 से 12, 12 से 15, कहीं कहीं पे तो लॉक हो जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 12th है।
बट ये ज्वाइन कर लेगा तो पहले साल के बाद उसको धीरे धीरे उसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। वही हम सैलरी उसको स्टार्टिंग में 10-12 ही देंगे, बट जैसे जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, अलग अलग मल्टी कंपनी का एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, उसको एक करियर भी बन जाएगा, साथ साथ उसको सैलरी भी बढ़ती जाएगी। एंड में उसकी मिनिमम 25 तक सैलरी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में उसको एक स्टाइपेंड के द्वारा खुद का खर्चा निकल जाए और पढ़ सके, इतना उसको मिल सकता है वेतन। तो इसमें एज क्या चाहिए होती है? हाँ, बेसिक एज जो है काम करने के लिए बच्चों को ज़्यादा तक ओजीटी कर रहे हैं। काम हम्म। मीन्स कहीं पे तो इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहीं पे ओजीटी कर रहे हैं, ठीक है? तो मिनिमम 18 कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे रहते हैं पढ़ना 12th वाले, हम ज़्यादा तक 25 या 28 के बीच में देख रहे हैं ज़्यादा तक बच्चे। 18 टू 25, 28, 28 लास्ट, 18 टू हम्म। 28। अच्छा, ये ना प्रोग्राम मतलब काफी अच्छा है। मतलब 3 साल में उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, वो स्टाइपेंड के थ्रू कुछ पैसे भी बचा पा रहा है ना? तो यस, यस, यस। इसकी जो डिग्री वगैरह मिलती है वो वैलिड रहती है? कौन देता है डिग्री? एक्चुअली ये जो डिग्री जो है टीस देती है, यूनिवर्सिटी डीम रहता है, डीम यूनिवर्सिटी एक्ट 1956, और ये डिग्री जो है यूजीसी अप्रूव है। आप किसी भी तरह का कोई चार्ज तो नहीं लेते इसमें इनरोल कराने का, एडमिशन का? सर हम चार्ज जो टीस की फीस है यूनिवर्सिटी की, वो फीस ही हम्म। रहती है। अच्छा। तो हाँ, मतलब उसके अलावा और कोई चार्ज तो नहीं? उसके अलावा कोई चार्ज नहीं रहते। हम्म। तो फीस तो बच्चा अपनी जेब से दे नहीं पाएगा, ऐसे ऐसा हो सकता है कि वो कमा करके आपको दे दे, जैसे सैलरी है उसमें से कट करे? नहीं, एक्चुअली कैसा रहता है, अभी फर्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे अभी जुलाई में एडमिशन लेंगे या अगस्त में, ठीक है, अगस्त तक, 15 अगस्त तक हमारे एडमिशन चलते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए, कि जो उनका फीस है, तो फर्स्ट ईयर का फीस 40,000 रहता है, सेकेंड ईयर का भी 40 और थर्ड ईयर का भी 40, ठीक है। बट फर्स्ट ईयर में जो 40,000 फी है, उसमें एक हमने ऐसा फाउंडेशन लाया है CSR की तरफ से, ये ऐप अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, वो उनका 60% फीस वो पे कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर में बच्चों को ओनली 16,000 पे करने हैं, वो भी पूरे साल में इंस्टॉलमेंट में। तो ये आपके यस। अभी कौन कौन से स्टेट में चल रहा है? जैसे कोई वीडियो देख रहा है, कोई लखनऊ से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, तो कौन कौन से स्टेट में चल रहा है? हाँ, तो मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों बताऊंगा। ज़्यादातर हमारा ये सबसे मुंबई में हमारा बेस है, ओके। उसके बाद लखनऊ में चल रहा है, उसके बाद दिल्ली में चल रहा है, उसके बाद नोएडा, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद जम्मू, उसके बाद गुवाहाटी। आपने जिनके भी नाम लिए ना, सारी मेट्रो सिटीज है। अगर कोई गांव का बंदा आके इन मेट्रो सिटीज में करता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है रहने का रूम। तो उसमें आपकी तरफ से कुछ हेल्प होता है? जो हम्म। हम बाहर अदर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं या गांव के बच्चे आ रहे हैं सिटी में ये प्रोग्राम करने के लिए, तो हम उनको फर्स्ट ईयर में सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम उनको जो हॉस्टल की तरफ से, मतलब कहीं पे हॉस्टल ले सके, रह सके, इसलिए हम उनको 1,500 रुपये हमारी तरफ से दे रहे हैं, ऐप की तरफ से। हम्म। क्या मतलब वो शेयरिंग में रहना चाहें तो आराम से रह सकते? यस, यस। और सेकेंड चीज, ऐसा कोई बाहर से आता है तो हमारी पूरी टीम उनको सेट होने में उनको हेल्प करती है, जैसे पीजी ढूंढना या रूम ढूंढना, हॉस्टल ढूंढना, खाना, ये सब चीजें करने के लिए हम उनको पूरी हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को करना हो तो मैं आपका नंबर दे सकता हूँ या फॉर्म दे दूँ? कैसे आपको कांटेक्ट करें? जी, मेरा नंबर भी दिए है, मेरा मेरा पेम्पलेट भी है आपके पास, साथ साथ मैंने लिंक दी हुई है। वहाँ पे कोई भी बच्चा मेरा मुझे कांटेक्ट करके वो लिंक फिल कर देगा, तो बेसिक उसकी डिटेल्स है, तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।